हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 58 करेंगे जिसमें हम सर्कल की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम करेंगे विच इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये कह क्या रहे हैं कि इसमें आपको प्रूव ये करना है कि एक आर्क जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है वो डबल होता है उस एंगल का जो कि वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे सबटेंड करेगी। यानी ये आर्क जैसे आप देख रहे हैं, ये पी क्यू आर्क है, ये सेंटर पे एंगल ये वाला सबटेंड कर रही है, तो ये डबल होगा इस एंगल का जो वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे वो जो ये आर्क सबटेंड कर रहा है। तो इसको हमें तीन सिचुएशंस में, तीन केसेस में प्रूव करना होगा, क्योंकि जो आर्क है वो तीन तरह की होती है, माइनर आर्क, मेजर आर्क और सेमी सर्कल। तो इन तीनों केसेस के लिए हमें इस थ्योरम को प्रूव करना होगा। तो अब आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हमें लिखना होता है कि व्हाट इज गिवन टू अस। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपको हम एक थ्योरम ये कंसिडर कर लेते हैं जो हमें यूज करना है इसमें। तो वो थ्योरम है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम फॉर ट्राइंगल्स। और ये आपको पता है क्या होता है कि एक ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपने सामने के दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। दैट इज हियर एज यू कैन सी एंगल 3 इज सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2। और ये हमें थ्योरम यूज करनी है, तो आप इसको ध्यान से याद रख लीजिए। अब चलते हैं आगे अपने थ्योरम पे। यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पर हमें एक सर्कल गिवन है विद सेंटर O एंड एन आर्क PQ सबटेंडिंग एन एंगल POQ एट द सेंटर। POQ सेंटर पे एंगल बन रहा है और PAQ एट अ पॉइंट A इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब जैसे कि यहाँ पर तीन सिचुएशंस में हमें इसको करना है, तीन केसेस में करना है। अच्छा, प्रूव हमें क्या करना है कि ये जो एंगल POQ है ये डबल है एंगल PAQ का। तो तीन केसेस लेंगे इसमें हम। जब आर्क PQ माइनर है, और जब आर्क PQ सेमी सर्कल है, और जब आर्क PQ एक मेजर आर्क है। तो हम शुरुआत करते हैं माइनर आर्क से। तो इसमें क्या करेंगे आप? माइनर आर्क PQ लेंगे और सेंटर O है। यहां से हम पॉइंट A को O से ज्वाइन करेंगे और आगे एक्सटेंड करेंगे पॉइंट B तक। अब जैसा आप यहां देख रहे हैं, अब इस फिगर में ये माइनर आर्क है और ये सेंटर है O, ये पॉइंट A है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे। अब यहां पर हमने एंगल्स को नंबर्स दिए हैं। ये एंगल 1 लिया है, इसको एंगल 2 लिया है, ये एंगल 3 और एंगल 4, और ये बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल्स हैं एंगल 5 और एंगल 6। नाउ एज यू कैन सी इन द फिगर, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि OA और OP दोनों रेडियाई ऑफ द सर्कल हैं। तो एक ट्रायंगल में जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो इनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए। और एंगल 5 जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल 5 जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगा। अब इसको देखते हैं। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, इन ट्राइंगल AOP एंगल 1 और एंगल 2 को हम इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों रेडियाई हैं और इनके सामने के एंगल्स इसलिए इक्वल होंगे। और एंगल 5 जैसे भी हमने देखा था एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल है। अब क्योंकि 1 और 2 इक्वल है तो एंगल 5 जो है वो 2 टाइम्स एंगल 1 हो गया। यानी ये जो एंगल 5 है ये 2 टाइम्स एंगल 1 हो गया। इसी तरीके से जब हम AOQ ट्राइंगल लेंगे तो इसमें 3 और 4 इक्वल है, और जो ये एंगल 6 है वो 3 प्लस 4 के इक्वल है, इसलिए 6 जो है वो डबल ऑफ एंगल 3 हो जाएगा। इस चीज को हम यहाँ पर देख लेते हैं। एंगल ट्राइंगल AOQ में एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, लेकिन एंगल 6 एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से बाय दिस इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल थ्योरम फॉर ट्राइंगल्स।
तो एंगल 6 इसी तरीके से सेम उसी तरीके से एंगल 6 जो है वो 2 टाइम्स एंगल 3 हो जाएगा। अब 5 और 6 को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3, दैट इज 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 3। अब देखते हैं 1 प्लस 3 क्या है, 1 प्लस 3 तो एंगल पी ए क्यू है। ये जो 1 प्लस 3 एंगल है पी ए क्यू है और 5 प्लस 6 एंगल पी ओ क्यू है, तो इसलिए एंगल पी ओ क्यू 2 टाइम्स एंगल पी ए क्यू प्रूव हो जाता है। अब सिचुएशन केस 2 में जब पी क्यू एक सेमी सर्कल है तो फिगर इस तरीके का बनेगा, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पर अगेन 1 और 2 सेम है, इक्वल है, और एंगल 5 1 प्लस 2 होगा तो 5 जो है वो 2 टाइम्स एंगल 1 हो जाएगा। सिमिलरली 3 और 4 सेम है और 6 जो है वो 3 प्लस 4 के इक्वल है, तो 6 जो है वो 2 टाइम्स एंगल 3 हो जाएगा। तो अगेन 5 प्लस 6 जो है वो 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 3 आ जाएगा। केस 3 में जब पी क्यू एक मेजर आर्क है तो यहां पर इस तरीके से लेंगे आप, ये पी क्यू मेजर आर्क है और पी क्यू जो मेजर आर्क है सबटेंड सेंटर पे कौन सा एंगल कर रहा है, ये एंगल पी ओ क्यू, ये रिफ्लेक्स एंगल लेंगे यहाँ पर, और ये किसका डबल होगा, ये डबल होगा एंगल पी ए क्यू के। तो यहाँ पर आप सेम बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। इसमें अगेन यहाँ पर 1 और 2 इक्वल है क्योंकि ओ ए और ओपी इक्वल है, और 5 जो है वो 1 प्लस 2 के इक्वल है क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। सिमिलरली 3 और 4 इक्वल है और 6 जो है वो 3 प्लस 4 के इक्वल है, तो 5 2 टाइम्स एंगल 1 हो गया, 6 2 टाइम्स एंगल 3 हो गया, तो 5 प्लस 6 जो है वो 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 3 हो गया, यानी कि एंगल पी ओ क्यू जो है 2 टाइम्स एंगल पी ए क्यू हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम ऐसे ही है, सिर्फ ये फिगर्स यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये है आपकी थ्योरम और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर लिहाज से, तो इसको आप बहुत ध्यान से करिए। नाउ विल डू एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में हमें एक फिगर दिया गया है और इसमें हमें x निकालने को कहा गया है। अब आप इस फिगर में एक देख रहे हैं मेजर आर्क BC है, ये जो आप देख रहे हैं ये मेजर आर्क BC है, और ये जो x है ये इस मेजर आर्क से सबटेंड किया गया है ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे। सेंटर पे तो ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है BAC, और जो ये x एंगल है ये इसी मेजर आर्क से ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एंगल बन रहा है। तो ये हमने अभी थ्योरम की थी, इसके हिसाब से ये जो x एंगल है ये हाफ ऑफ एंगल 3 होगा, और ये एंगल 3 का हाफ होगा तो एंगल 3 निकालना होगा, और एंगल 3 क्या है, ये 360 माइनस एंगल 1 है, और 360 माइनस 1 का मतलब हमें एंगल 1 निकालना होगा, और एंगल 1 के लिए फिर हम इस ट्राइंगल से एंगल 1 निकालेंगे। नाउ एंगल 35 और एंगल 2 ये दोनों सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि AB और AC दोनों रेडियाई हैं और एक ट्राइंगल ये आइसोसेलेस बन जाता है, तो 35 और एंगल 2 ये जो है दोनों सेम होंगे, यानी ये भी 35 का हो गया। और अगर ये दोनों 35 के हैं तो इन दोनों का सम 70 हो जाएगा, और 70 हो जाएगा तो 180 में से 70 माइनस करेंगे तो एंगल 1 आ जाएगा 110 के इक्वल। अब ये 110 आ गया तो 360 में से 110 माइनस करेंगे, ये 250 हो गया, और 250 अगर है तो इसका हाफ ये 125 हो जाएगा। अब इसको हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर फिगर में ये देखिए एंगल, ये जो x है वो हाफ ऑफ एंगल 3 होगा। अब एंगल 3 कितना है, 360 माइनस एंगल 1 है। अब एंगल 1 निकालने के लिए हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे BAC। इस BAC में आप देख रहे हैं 35 और एंगल 2, एंगल 2 जो है वो 35 के इक्वल है। वाई, बिकॉज AB और AC दोनों रेडियाई हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है, तो एंगल 2 और एंगल 35 इक्वल हो जाएंगे। अब क्योंकि इन तीनों का एंगल्स का सम 180 होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 है, तो यहाँ से एंगल 1 आ जाता है 110 के इक्वल, और देयरफॉर एंगल 3 कितना हो जाएगा, 360 माइनस 110 यानी 250, और देयरफॉर एंगल x इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल 3, दैट इज 125 डिग्रीज।